अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने मोहब्बत की शादी की थी। मेरी शादी के सब खिलाफ थे। मेरे अपने माँ बाप, मेरे शौहर के माँ बाप भी। उनका कहना था कि हमारे ख़ानदान में ऐसी हरकत कभी किसी ने नहीं की। एक तो अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान से बाहर शादी, और वो भी मोहब्बत की। उन लोगों ने हमें बहुत बातें सुनाई। मेरा नाम महरीन है और मेरे शौहर का नाम जाबिर था। मेरे माँ बाप को भी इस बात का बुरा लगा था कि हम लोगों ने एक दूसरे की पसंद से शादी कर ली, एक दूसरे को पसंद कर लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा मेरी सास को लगा था। मैंने अपने शौहर से कहा कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। इस घर में मैं जितने दिन भी रहूँगी वो दिन मेरे लिए अजाब बन जाएंगे। पर मेरे शौहर का कहना था कि अगर मैं साथ हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि तुम सुबह काम पे चले जाओगे, रात को वापस आओगे, सब कुछ ठीक कैसे होगा। उसने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है जिसको इस्तेमाल करने से सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे समझ नहीं आई कि वो किस तरकीब की बात कर रहा था। उसके घर में और भी बहुत सारे लोग थे। उसके 2 भाई शादीशुदा थे जिनकी बीवियां थीं, और एक तो बच्चे भी जवान थे। मेरी 3 नंदें भी थीं, यानी कि जॉइंट फैमिली। एक तो मैं जॉइंट फैमिली में आ गई, ऊपर से मोहब्बत की शादी, वो भी सबकी मर्जी के खिलाफ की थी। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। कोई छोटा बच्चा भी बता सकता था कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। लेकिन मेरे शौहर को बहुत उम्मीद थी। उसने कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वैसे मेरा शौहर इस मामले में अच्छा था। वो जो कहता था ज़रूर करता था। उसने मेरा साथ दिया था। ऐसा नहीं था कि मुझे किसी भी मामले में अकेला छोड़ा हो, और मुझे उम्मीद थी कि उसके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। लेकिन हमारे मुआशरे में ये बात भी कही जाती है कि औरत की शादी सिर्फ मर्द से नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान से होती है। और मर्द तो सुबह काम पर चला जाता है, रहना तो उसने ख़ानदान वालों के साथ होता है। मर्द तो रात को आता है, औरत के साथ 1-2 घंटे गुजारता है, उसके बाद सो जाता है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मेरी सास बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी। वो कद की लंबी थी, उनकी सेहत भी अच्छी थी। वो कोई मोटी औरत नहीं थी बल्कि दुबली पतली औरत थी। उनके चेहरे पर गुस्सा और ज़माने की सख्तियां साफ नज़र आती थी। मेरे ससुर ने भी उनके साथ शायद अच्छा नहीं किया था। उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी थी और अब वो मुझसे बदला लेना चाहती थी। बाकी जो 2 बहुएं हैं उस घर में आई, यानी कि मेरी जेठानियाँ, वो मेरी सास की पसंद की थी। और उसमें से एक तो मेरी सास की बहन की बेटी भी थी। लेकिन एक तो मैं बाहर से आई और ऊपर से उनकी पसंद भी नहीं थी। सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा कि नाश्ता बना के ले आओ, बहुत भूख लगी है। जब मैं नाश्ता लेके कमरे में दाखिल हुई तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें किसने कहा था कि कमरे में नाश्ता लेके आने के लिए? बाहर जाके नाश्ता रखो, मैं बाहर बैठ के नाश्ता करूँगा और तुम कमरे में बैठ के नाश्ता करना। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरे शौहर का तो रवैया ही बदल गया। रात को ये कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हर मामले में साथ दूंगा, तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। और अभी सुबह हुई नहीं थी कि उसने मुझे सबके सामने इतनी बुरी तरह से डांट दिया। मेरी सास इस बात पर बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा कि ये क्या समझ रही थी कि ये कोई फिल्म चल रही है जो हीरो हीरोइन कमरे में बैठकर नाश्ता करेंगे, एक दूसरे की आंखों में देखेंगे, एक दूसरे के मुंह में निवाले डालेंगे। ऐसा नहीं होता हमारे ख़ानदान में। मेरे शौहर ने बाहर बैठकर नाश्ता किया और मैंने कमरे में, लेकिन मैंने एक निवाला ना खाया। और मेरे शौहर ने पता नहीं खाया या नहीं, मुझे नहीं पता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने अपनी माँ को कहा कि मैं इसको इसके घर लेकर जा रहा हूँ मुकलावे के लिए, शाम को वापस ले आऊँगा। मेरी माँ ने कहा कि हाँ ठीक है, इसको वहाँ पर छोड़ के खुद अपने काम पे चले जाना, और जब वहाँ पे इसको लेने के लिए जाओ तो उनको बताना कि तुम उनके दामाद हो, पहली दफ़ा उनके घर आ रहे हो शादी के बाद, तुम्हारी खिदमत भी करें और हाथ पे कुछ रखे भी सही। मैं हैरान थी कि इतना कुछ तो कर दिया मेरे माँ बाप ने। लड़की के माँ बाप जितना भी गुस्सा हों, अपनी बेटी को अकेला तो नहीं छोड़ते। मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए सामान बनाया था वो उन्होंने मुझे दे दिया था। और मेरी सास को अभी भी चीज़ों की पड़ी थी कि कुछ न कुछ मिल जाए। मैं अपने शौहर से नाराज़ हो गई थी क्योंकि उसने मुझे सबके सामने डांटा था। लेकिन मैं हैरान रह गई जब वो मुझे मेरे घर ले जाने की बजाय एक नाश्ते वाले होटल पे ले गए। उसने कहा कि बोलो क्या खाओगी, मुझे पता है तुमने नाश्ता नहीं किया, मैंने भी नहीं किया,
मैंने भी बस 2 चारने वाले लिए और प्लेट वापस रख दी थी। मैंने कहा कि अब तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है, सबके सामने क्या कर रहे थे? उसने कहा कि पहले नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें बताऊंगा। हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद मैं अपने घर आ गई। मेरे शौहर को उसकी माँ ने कहा था कि उसको उसके घर छोड़ के चले जाना, लेकिन वो वहीं पे बैठा रहा। मेरे माँ बाप से बातें करता रहा। पूरा दिन उसने मेरे साथ वहीं पे गुजारा। हमने दोपहर का खाना खाया और वापसी पर मेरे माँ बाप ने जब मेरे शौहर को कुछ ना दिया तो मैं परेशान हो गई कि अब घर जाएंगे तो सास पूछेगी। जब घर गए तो मेरे शौहर ने बताया कि खाने में ये सब चीज़ें बनाई हुई थीं। मेरे माँ बाप ने अच्छा खाना बनाया था, लेकिन मेरे शौहर ने 2 चार डिशों के नाम एक्स्ट्रा ही ले दिए थे जो कि बनाए नहीं थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ खाना खिला के भेज दिया, या हाथ में भी कुछ रखा। शौहर ने 5,000 रुपए का नोट निकाल कर कहा कि ये उन्होंने दिए हैं। मेरी सास ने कहा कि ठीक है। मेरी सास ने कहा कि ज़्यादा हंसी मजाक तो नहीं करते रहे वहाँ पे, उनको बताना था कि तुम उस घर के दामाद हो, वो भी बड़े वाले। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, मैं तो एक तरफ मुंह बसोर के बैठा था, वो लोग तो मेरी खिदमत कर रहे थे, आगे पीछे फिर रहे थे। मेरी सास ने कहा उनको ये भी कहना था कि आपकी बेटी को तो कोई काम नहीं आता, अजीब सी बेटी है आपकी, हम तो बस बर्दाश्त करेंगे। मेरे शौहर ने कहा कि बिल्कुल, मैंने ये सारी बातें कही हैं। वो पता नहीं क्यों झूठ पे झूठ बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी सास के सामने मुझे कहने लगा कि चाय बना दो। अब क्या तुम्हें अर्जी लेकर डालनी पड़ेगी? चाय मिल जाएगी आज की तारीख में। मैं किचन में चली गई। मेरी सास ने मेरे शौहर के कंधे पर थपकी दी और कहा कि बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। जिनको मोहब्बत की शादी का भूत चढ़ता है, उनको पता होना चाहिए कि जिस इंसान से वो मोहब्बत कर रही हैं, जब वो शौहर बन जाता है तो मोहब्बत खत्म हो जाती है। शाबाश बेटा शाबाश। मेरा तो दिल टूट के किरची किरची हो गया। मैं अपने कमरे में आ गई, किचन भी साफ किया, बर्तन भी धो दिए, जबकि आज मेरा इस घर में दूसरा दिन था। कमरे में आई तो कपड़े बदल लिए, मेकअप उतार दिया और एक तरफ मुंह बनाकर बैठ गई थी। मुझे पता था कि जिस इंसान ने मेरे साथ पूरा दिन इतनी बेहिसी की हो, वो अब क्या मुझे मनाएगा, लेकिन उसकी बेहिसी भी तो अजीब थी। उसने मुझे सबके सामने डांट दिया कि नाश्ता तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, लेकिन फिर मुझे नाश्ता करवाने के लिए होटल ले गया। उसने झूठ बोला कि घर वालों ने उसको पैसे दिए, जबकि मेरी माँ ने उसको 1 रुपया नहीं दिया था। फिर उसने ये भी कहा कि मैं वहाँ पर बड़ी बदतमीजी करके आया हूँ, जबकि वो तो सबके साथ बहुत हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन सबके सामने मुझे बुरी तरह डांट रहा था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी? जब मेरा शौहर कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर सिर्फ सवाल थे। मैंने कहा कि आपने ये पूरा दिन क्या किया, ये किस किस्म का रवैया था? तब उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान ही रह गई। उसने कहा कि देखो, एक तो हमारी पसंद की शादी, और ऊपर से तुम मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मेरी माँ की पसंद से भी होती तो वो तुम्हारे साथ ऐसे ही करती। ये जो मेरी 2 भाभियाँ इस घर में फिर रही हैं ना, इनके साथ भी मेरी माँ ने यही सलूक किया है। बिलाखिर इनको आदत हो गई और वो इस माहौल में रच बस गई हैं। क्योंकि हम इस जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये हमारा घर है। अभी इस घर के हिस्से नहीं हुए हैं, लेकिन एक दिन हिस्से होंगे, और इतना हिस्सा तो है जिसके लिए हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर बात 1-2 मरले की होती तो मैं इसको लात मार देता, लेकिन बात ज़्यादा है। मैंने कहा कि मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो, और तुमने पूरा दिन किस किस्म का रवैया रखा? आज हमारी शादी का 3रा दिन था, तुमने तो मुझे पागल कर दिया है। इस तरह तो मैं नफसियाती हो जाऊंगी। कभी मोहब्बत जताते हो, कभी नफरत पे उतर आते हो, कभी सबके सामने डांटते और अकेले में प्यार करते हो। ये क्या है? मेरे शौहर ने कहा कि देखो, मेरी माँ बहुत गुस्से वाली है। अगर मैं अपनी माँ के सामने तुमसे अच्छा सलूक करूँगा तो वो तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी, तुमसे नफरत करने लगेंगी। लेकिन अगर मैं अपनी माँ के सामने तुम्हारे साथ ज़रा सा सख्त रवैया रखूँगा तो वो खुश होंगी, और एक दिन उनको तुम पे रहम आने लगेगा और वो तुम्हारी हमदर्द हो जाएंगी। मैंने कहा कि इसका मतलब सबके सामने मुझे डांटते रहोगे? तो उसने कहा कि सारी ज़िंदगी नहीं, लेकिन मुझे सबके सामने तुम्हारे साथ रवैया थोड़ा सा सख्त रखना होगा, ख़ासकर मेरी माँ के सामने। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करके तुम्हें लाया हूँ। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी महबूब हो, यानी मेरी महबूब बीवी हो। इसलिए मैं तुम्हारे सारे हक अदा करूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारी इज्जत रखूँगा, उनकी इज्जत करूँगा, उनको भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा।
बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। देखो, जब मर्द की शादी होती है तो वो हमेशा इसी तरह की सूरत हाल में फंस जाता है। अगर वो चाहे तो अकल से इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। कभी माँ को बुरा कहता है, कभी बीवी को बुरा कहता है। फिर उसे बिलाखिर ये पता चलता है कि रहना तो उसने बीवी के साथ है, बच्चे तो उसकी बीवी ने पैदा किए, माँ ने तो जिंदगी गुजार ली है और माँ भी उसे नफरत करने लग जाती है। और इस तरह एक मर्द की जिंदगी भी अजाब हो जाती है, औरत की भी। हम कुछ साल यहाँ से नहीं जा सकते और इन कुछ सालों में हमें बहुत ही अक्लमंदी से रहना होगा। हमें किसी को ये बताने की क्या ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हम एक दूसरे का कितना ख्याल है। दुनिया वाले जो भी समझते हैं उनको समझने दो, इस तरह हमें नज़र भी नहीं लगेगी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कभी किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा। बस हम लोग दुनिया वालों के सामने ऐसे रहेंगे जैसे हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, लेकिन असल में हम दोनों की जिंदगी जन्नत जैसी होगी। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? मैंने तो अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैंने कहा कि तुम कितने ज़्यादा चालाक हो, तुमने ये सब कुछ कैसे सोचा और इतनी जल्दी कैसे इन सारी चीज़ों को समझ लिया कि हमें इस तरह से चलना होगा। उसने कहा कि देखो, अगर अकल इस्तेमाल की जाए तो इस तरह के फैसले बड़ी जल्दी सामने आ जाते हैं। अब मैं तुम्हारा साथ देता तो मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो जाती, और अपनी माँ का साथ देता तो तुम नाराज़ हो जाती। जो सब कुछ छोड़कर आई हो, मेरी माँ मेरे लिए बहुत अहम है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उनका छोटा बेटा हूँ। उन्होंने मेरे साथ बड़े लाड किए हैं, लेकिन देखो, अल्लाह ने इंसान को जोड़ों में पैदा किया है। मेरी माँ के लिए उन्होंने मेरे बाप को बनाया, उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी साथ गुजारी, वो दोनों एक दूसरे के साथी हैं। इसी तरह कल को हमारी औलाद होगी तो उसको भी अल्लाह ने जोड़े में पैदा किया होगा, और इसके लिए भी इस दुनिया में कोई होगा। अगर बेटा होगा तो उसको अपनी बीवी मिल जाएगी और वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। बेटी होगी तो वो रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली जाएगी। लेकिन मेरे लिए तुम्हें बनाया गया है और तुम्हारे लिए मुझे बनाया गया है। हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है। हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। अगर हम ही एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और बाकी मामलात की वजह से अपने कमरे का माहौल ख़राब करेंगे तो हमारी ज़िंदगी ख़राब होगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे शौहर के अंदर इतनी ज़्यादा अकल थी, वो इतना ज़्यादा समझदार था। उसने इस दुनिया के सबसे बड़े मसले को किस तरह से हल कर लिया कि एक तरफ उसकी माँ भी खुश थी और मुझे भी पता था कि मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा है, मुझसे मोहब्बत करता है। तभी तो जब सबके सामने उसने मुझे डांट दिया कि नाश्ता तुम्हारे साथ बैठ के नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे बाहर नाश्ता करवाने के लिए ले गया। मेरे माँ बाप की इज्जत रखी ये कहकर कि उन्होंने उसे पैसे दिए हैं, जबकि उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा बहुत गुस्से में थे और बस मुंह पर ही इखलाक जाहिर कर रहे थे। मेरे शौहर ने कहा कि ये बात हमेशा याद रखना कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत करके शादी की है। हमारे माँ बाप को हमसे मोहब्बत है, लेकिन ना तो तुम्हारे माँ बाप को मुझसे मोहब्बत हुई है और ना मेरे माँ बाप को तुमसे मोहब्बत हुई है। इसलिए इन दोनों का रवैया जायज़ है। अगर कल को तुम्हारे माँ बाप मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरी छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं, तो वो भी जायज़ है। और अगर मेरी माँ तुम पे अपना गुस्सा निकालती है तो वो भी जायज़ है, और इसकी एक वजह है। लेकिन हम दोनों ने ये सोचना है कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। एक अक्लमंद शौहर का साथ मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। शौहर का अक्लमंद होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो औरत का हाथ पकड़कर खुद आगे चलता है और औरत उसके नक्शे कदम पे चलती है। अगर वो गलत फैसले करे, गलत पॉलिसी इख्तियार करे, तो फिर औरत की ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो जाती है। अब हम इसी तरह रहते थे। मेरी सास के सामने मेरा शौहर ऐसी कोई बात कर देता कि जैसे वो मुझे ही पसंद नहीं करता, और मेरी सास भी खुश हो जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास के अंदर जो ये गुस्सा था वो ख़त्म होने लगा और उनको भी मुझ पे रहम आने लगा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बड़ा सख्त मिजाज है, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ गुजारा कर रही हो। ऐसा नहीं था कि मेरा शौहर सारी ज़िंदगी ऐसा करता रहता। मेरी सास के अंदर से बिलाखिर ये चीज़ निकल गई और अब हम लोग एक दूसरे के साथ नॉर्मल तरीके से रहने लगे। मेरी सास ने सबके लिए जायदाद के हिस्से भी कर दिए और हम लोगों ने अपना घर भी बनाना शुरू कर दिया। मेरे शौहर ने जो वक्त जॉइंट फैमिली में मेरे साथ गुजारा, उसने मुझे बचा कर रखा।
मेरा बहुत साथ दिया। असली मर्द ऐसे ही होते हैं जो अपनी बीवी का साथ देते हैं और उन्हें ज़माने की गर्मी और सर्दी से बचा कर रखते हैं। ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं, पर होते ज़रूर हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पसंद की शादी करने जा रहे हैं तो ये बातें ज़रूर याद रखें। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।